प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के पवित्र कलाम को लेकर मैं फिर से आपके बीच उपस्थित हुई हूँ। परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे और आपको समर्थ बुद्धि ज्ञान दे और आप इन वचनों की गहराई को समझ पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, न्यूज़ में खबरें सुन रहे हैं और इज़राइल के बारे में, बेबीलोन के बारे में, यरूशलेम के बारे में, मेरे प्रियो, इन सब की जो चेतावनी है, इन सब की जो भविष्यवाणी है, वो पहले से ही बाइबल में दर्ज है और ये सब प्रभु ने पहले से ही हमें बता दिया था और पता था हम सबको, मसीही लोगों को, कि ये सब होने वाला है। मेरे प्रियो, आप देखिए कि क्या हाल हुआ पड़ा है इज़राइल में, और वहाँ पे हर घर, हर जो भी दीवार है वो गिरी पड़ी है। वहाँ पे बम धमाके और ना जाने क्या क्या हालात वहाँ के ख़राब हो गए हैं। वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम आ चुकी है, वहाँ पे खाने की प्रॉब्लम आ चुकी है, वहाँ पे रहने की प्रॉब्लम आ चुकी है। और जैसे कि कहते हैं कि ये थर्ड जो वर्ल्ड वार है वो शुरू हो चुका है। मेरे प्रियो, तो ये सब जो भी है, हमें बाइबल के द्वारा हम देखें तो हमें सबसे पहले प्रभु के वचनों में अगर जाएं तो ये सब हमें पहले से ही पता था और ये सब होना है और ये सब भविष्यवाणी जो बाइबल में दर्ज है वो पूरी ज़रूर होंगी। और मेरे प्रियो, अगर हम इसके बारे में पढ़े तो मरकुस अध्याय 13 हम देखें तो लिखा है, जब वह मंदिर में से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे वैभव भवन है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? ये पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं कि वो जो हालात है उस समय के, ये सब जो अब आज हम देख रहे हैं, इसके बारे में प्रभु ने पहले से कहा है कि ये सब होना ही होना है और जो आज हो रहा है। मेरे प्रियो, और अगर हम बाइबल में वचन नंबर 5 से लेकर 8 तक पढ़े, अध्याय 13 मरकुस का, तो लिखा है, यीशु उससे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेगा। ये तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो हम ये लड़ाई झगड़े देख रहे हैं, प्रभु कहते हैं कि अपने वचन के द्वारा ये सब देखकर तुम घबराना नहीं। ये जो है तुम्हारी पीड़ाओं का आरंभ है, क्योंकि हमारे प्रभु का आना बहुत नज़दीक है और बहुत जल्द हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। और वचन नंबर 9 में लिखा है, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिम और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए, और जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाएगा जो तुमने कहना है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सभी लड़ाई झगड़े तो होंगे, और लेकिन ये अंत नहीं है, ये अंत के दिनों की चेतावनी नहीं है। उससे पहले सभी जातियों के बीच जो है सुसमाचार पहुंचाया जाएगा। सो मेरे प्रियो, आजकल हम देख रहे हैं इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, पृथ्वी के शोर तक, जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रभु का जो वचन है वो सुनाया जा रहा है और परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो सुनाया जा रहा है। मेरे प्रियो, तो ये जो भविष्यवाणी है ये भी पूरी होती है मेरे प्रियो, कि हर पृथ्वी के हर शोर तक और हर जाति तक परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। मेरे प्रियो, और ये भी एक संकेत है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही जल्द है और बहुत ही निकट है। मेरे प्रियो, अगर हम आगे देखें, वचन नंबर 14 पढ़ें तो लिखा है,
अत जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो, तब जो यहूदियों में है वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और ना भीतर जाएं, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती होंगी, दूध पिलाती होंगी, उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि ये जाड़े में ना हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि ये समय ऐसा होगा, हमें ये समय इधर उधर भागना नहीं है, अपने कामों के लिए नहीं भागना, लेकिन हमें निरंतर क्या करना है, प्रार्थनाओं में रहना है। और हमें हर वक्त प्रभु के आगे घुटने टेकने हैं, प्रार्थनाएं करनी है कि प्रभु का अनुग्रह हम सब पे हो मेरे प्रियो। और अगर हम वचन नंबर 24 देखें अध्याय 13 का, और मरकुस अध्याय 13 वचन नंबर 24 से 27 तक हम पढ़ें तो लिखा है, उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा, और आकाश में तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस शोर से आकाश के उस शोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, उस समय जो सूरज है वो अंधेरा हो जाएगा, और जो चांद है वो प्रकाश नहीं देगा, और आकाश की जो सारी शक्तियां हैं वो हिलाई जाएंगी, तारागण जो है वो गिरने लगेंगे। और उस वक्त मनुष्य का जो पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, पूरी सामर्थ्य के साथ बादलों में से आते हुए हर एक नजर उसे देखेगी। और उस समय वो अपने दूतों को पृथ्वी के छोर तक भेजकर चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा, ताकि उनका उद्धार हो सके, और जो वो अपने साथ उन अपने चुनी हुई प्रजा को लेके जा सके। हालेलुया। सो मेरे प्रियो भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा हम समझते हैं कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, हमारा परमेश्वर है, उसका आना बहुत ही निकट है, और हर वचन इस बात की गवाही दे रहा है मेरे प्रियो। सो हम सबको मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए। परमेश्वर के राज्य के लिए हमें आगे बढ़ चढ़कर अपना सहयोग देना चाहिए मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर का सुसमाचार हर जन तक पहुंचाना चाहिए। सो आप सब अपना मन फिराइए, लौट आइए मेरे प्रियो भाइयों, मेरे प्रियो बहनों। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। आप अपने गुनाहों से, पापों से तौबा करें मेरे प्रियो, और परमेश्वर की पवित्र हजूरी में लौट आए मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, उससे मत डरो जो आपके शरीर को साड़ सकता है, आपको कष्ट दे सकता है। अगर डरना है तो उससे डरो जो आपके शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से भय मानो, परमेश्वर का डर अपने अंदर रखो। जो आज आप अपने जीवन में अगर दुख सह रहे हो, अगर समस्या में आप अभी भी फंसे हुए हो, तो आप ये सब कुछ भूल कर परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर की हजूरी में बढ़ो। परमेश्वर आपकी हर समस्या को, हर मुश्किल को दूर करेंगे मेरे प्रियो। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपका सहभागी होकर आपको गाइड करे, और आप परमेश्वर के वचनों पे चल पाएं। यही प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की।